कालू कौवा मम्मा चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा फल ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। मम्मा चिड़िया बहुत दूर तक फल तलाश करती है, लेकिन उसे फल कहीं भी नहीं मिलता। अफ्तारी का वक्त भी हो चुका था। दोनों बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से घर चली जाती हूँ। कालू भैया ने दाना तो घर पर पहुँचा ही दिया होगा। ऐसा सोचकर मम्मा चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। बच्चों, दाना कहाँ है? मैंने कालू भैया के हाथ आप दोनों के लिए दाना भिजवाया था। मम्मा, यहाँ तो कोई भी दाना देने के लिए नहीं आया। मम्मा चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवा उसका दाना चुराकर अपने घर ले गया है। अब मैं क्या करूं? रोजा खुलने में भी कुछ देर ही रह गई है। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे सुबह से भूखे हैं। मैं अब कहाँ जाकर दाना ढूंढती फिरूं? मम्मा चिड़िया अभी ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। कबूतर पकोड़ों की प्लेट पकड़कर चिड़िया के घर के बाहर खड़ा हुआ था। चिड़िया बहन, लूसी ने पकोड़े बनाए थे। मैंने सोचा चिड़िया के लिए भी लेता जाऊं। चिड़िया बहन ने भी रोजा रखा होगा। मम्मा चिड़िया पकोड़ों की प्लेट देखकर बहुत खुश हो जाती है और ऊपर वालों का शुक्रिया अदा करती है। मम्मा चिड़िया बंटी कबूतर से वो पकोड़ों की प्लेट पकड़ लेती है। अफ्तारी का भी वक्त हो चुका था। मम्मा चिड़िया, परी और कुकू तीनों मिलकर रोजा अफ्तार कर लेते हैं और मज़े मज़े से पकोड़े खाने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी भी चोरी किया हुआ दाना खाकर रोजा अफ्तार कर लेते हैं। कालू जी, यह दाना कहाँ से लेकर आए हैं? मुझे इस दाने से बड़ी अजीब सी महक आ रही है। कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बताता है। आखिर किस तरह वो चिड़िया का दाना चुरा कर लेकर आया था। कालू कौवे की बात सुनकर रानी कौवी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाय हाय, मैं मर गई। कालू जी, यह आप क्या कर बैठे? उस बेचारी छोटी चिड़िया का दाना चुराकर मुझे खिला दिया। कालू जी, क्या फ़ायदा हमारा सारा दिन भूखा प्यासा रहने का, जब हमने चोरी किए हुए दाने से रोज़ा अफ्तार किया है। कालू जी, मुझे नहीं लगता कि यह हमारा रोज़ा रखा हुआ अल्लाह ताला के यह कबूल हुआ होगा। गोरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवे को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गोरी, यह मैं क्या कर बैठा? गोरी, अब तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? कालू जी, हमें चिड़िया से जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर चिड़िया मुझे माफ़ कर देगी तो मुझे यकीन है ऊपर वाला भी हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। दोनों पति पत्नी जल्दी से चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और मम्मा चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगने लगते हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। कालू भैया, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नहीं होता। हमें रोजे की हालत में हर तरह की बुरी आदतों से बचकर रहना चाहिए। यह रमज़ान का महीना हम सब की बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए ही तो आता है। कालू भैया, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं भी आपको दिल से माफ़ कर देती हूँ। मुझे यकीन है ऊपर वाले ने भी आपको माफ़ कर दिया होगा। इस तरह कालू कौवा चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांग लेता है और वादा करता है कि अब वो अपनी हर बुरी आदतों को छोड़ देगा और वो खुद को पूरी तरह सुधार लेगा। दोस्तों, आप सब वीडियो को मज़े से देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप सबका हमारी तरफ से प्यार होता है। जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का शुक्रिया।